Good morning, everyone. Today we start chapter number 17 of economics, tabular presentation of data. In a 16 chapter, हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा कि जो हमने रॉ डाटा कलेक्ट किया हुआ है उसको हम क्लासिफाइड कैसे करेंगे। उसके हमने मेथड्स भी पढ़े थे, जैसे कि जियोग्राफिकली डाटा क्लासिफिकेशन, कॉर्नोलॉजिकली क्लासिफिकेशन, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, ऐसे काफ़ी सारे मेथड्स थे जो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा में रीड किए थे। ठीक है, नाउ आज हम उस डाटा को जो हमने क्लासिफाइड किया था उसको हम टेबल में कैसे प्रेजेंटेशन करेंगे। हमने किसी को भी हमने अपने डाटा को रीड करना है या फिर किसी को आगे प्रेजेंटेशन करनी है तो हमने उससे पहले हम उसको प्रॉपर एक फॉर्म टेबुलर फॉर्म में बनाएंगे। ठीक है, तो वो कैसे बनाएंगे हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। ठीक है, वैसे ये चैप्टर हमारा पहले हो चुका है बट दिसंबर के एग्ज़ाम में ये रिवीजन नहीं हुआ था तो उसमें आया भी नहीं था, तो अभी फाइनल एग्ज़ाम में ये चैप्टर आने वाला है। सो दैट्स वे कि ये रिवीजन भी हो जाएगी और प्लस हमारा इस सिलेबस में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या रीड करना है। फर्स्ट हमने इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन रीड करेंगे। सेकेंड, टेबुलेशन ऑफ डाटा होता क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, गोल्स क्या होते हैं। कोई भी हम चैप्टर रीड करते हैं तो उस चैप्टर के मीनिंग के साथ साथ उसके ऑब्जेक्टिव्स भी हमने रीड करने होते हैं कि उसके गोल्स क्या हैं। अगर हम टेबल प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो हमारे उसके रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, और अगर ऑब्जेक्टिव है और कोई भी टेबल्स बनाने हैं तो उसकी लिमिटेशंस भी होनी चाहिए। तो किस लिमिट तक, किस लिमिटेशन तक, सीमाएं तक हम उसको बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिफरेंस। लास्ट चैप्टर जो हमने 16 पढ़ा था उस चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा पढ़ा था कि उसमें भी हमने रॉ डाटा को कलेक्ट किया था, एक कंसाइन किया था, हमने इकट्ठा किया था। जो बिखरी हुई चीज, सारा डाटा जो बिखरा होता उसको इकट्ठा किया था काफ़ी सारी फॉर्म्स में। तो उसमें और इस टेबुलेशन में डिफरेंस क्या है ये हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है पार्ट और कंपोनेंट्स क्या क्या है। स्टैटिकल टेबल, अगर हम स्टैटिकल टेबल बनाते हैं उसके कौन कौन से पार्ट है, उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, ये रीड करेंगे। नेक्स्ट है कि अगर हमने टेबल बनाना है तो अच्छी टेबल बनाने के लिए कौन कौन सी क्वालिटीज, फीचर्स और उसकी ज़रूरतें हैं, ये एक चीज़ ही है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट इज टाइप्स ऑफ टेबल भी हम पढ़ेंगे, टेबल्स की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट चीज हमारे पास यहाँ पे है इंट्रोडक्शन। इन द प्रीवियस चैप्टर, हमने जो लास्ट चैप्टर, प्रीवियस मतलब कि लास्ट जो चैप्टर हमने रीड किया है, वी डिस्कस दैट द क्लासिफिकेशन इज अ डिवाइस फॉर द प्रेजेंटेशन इन द कंसाइज, सिस्टमेटिक एंड कंपैरिजिव फॉर्म। ठीक है, जो हमने क्लासिफिकेशन किया था उसमें हमने ये रीड किया था जो जो हमारे पास डाटा बिखरा हुआ है उसकी प्रेजेंटेशन करनी थी तो हमने प्रेजेंटेशन कैसे किया था कि उनकी कंसाइज कैसे किया। सो सिस्टमेटिक वे से हमने उसको फॉर्म बनाए थे कि हमने एक्स वाली सीरीज अलग की, फ्रीक्वेंसी उसकी अलग की, अगर कम है तो उसको हमने इंडिविजुअली फॉर्म में बनाया, अगर वो ज़्यादा है तो हमने उसको कंटिन्यूस सीरीज या फिर डिस्क्रीट सीरीज में हमने बनाया था उसको। ठीक है, तो अभी हमने इसको क्या करना है, इस क्लासिफाइड किए हुए डाटा को हमने उसको टैबुलर प्रेजेंटेशन में बनाना है। ठीक है जी, टैबुलर प्रेजेंटेशन में बनाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक इज टेबुलेशन ऑफ द डाटा। ठीक है, कि हमने डाटा को टेबुलेशन कैसे करना है। कहते हैं कि आफ्टर क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा द नेक्स्ट स्टेप इज टू बी प्रेजेंट, इट इज अ फॉर द प्रॉपर यूटिलाइजेशन। ठीक है जी, कि हमने जब क्लासिफिकेशन डाटा कर लिया तो हमारा नेक्स्ट स्टेप जो बन रहा है तो वो यही है कि हमने उसको प्रॉपर यूटिलाइज करना है। कैसे यूटिलाइज करेंगे कि हम उसको क्लासिफाइड करने के बाद अभी हम उसको टेबल में रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे, उसके टेबल के हमने कॉलम बनाने हैं, हमने रो बनाने हैं, उसको किस फॉर्म में करना है, या फिर उसको प्रेजेंटेशन करना है, ग्राफ में प्रेजेंटेशन करना है, पिक्टोग्राम में प्रेजेंटेशन करना है, या हमने किसी और फॉर्म में प्रेजेंटेशन करना है। तो हमने जो क्लासिफाइड किया तो उसको किस फॉर्म में हम प्रेजेंटेशन करेंगे ये देखेंगे। ठीक है, द क्लासिफाइड डाटा कैन बी प्रेजेंट इन द नंबर ऑफ वे। काफ़ी सारे वेज हैं, तरीके हैं हमारे पास, सच एज अ टेबल्स, ग्राफ एंड डायग्राम्स। ठीक है, चाहे डायग्राम्स हमारे पास काफ़ी तरह के थे, आपको पता है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल,
टाइम सीरीज, हमने काफ़ी सारी डायग्राम्स भी की थी, ठीक है। तो ये हमारे सारे क्या हैं, तरीके हैं, ठीक है। और व्हेन द डाटा इज अ पुट इनटू द सूटेबल नंबर ऑफ, जब हमने डाटा को एक प्रॉपरली सूटेबल नंबर ऑफ क्या किया, रो या कॉलम में हमने उसको रिफॉर्म कर दिया, ठीक है। अगर जो हमने क्लासीफाइड किया होता डाटा को जो हमने क्लासीफाइड किया तो उस डाटा को जब हमने प्रॉपर रो या कॉलम में बना दिया, उसके हमने प्रॉपर कॉलम और रो बना दिए, तो उस डाटा जो फॉर्म बनेगी उस डाटा को हम क्या कहेंगे, टैबुलेशन ऑफ डाटा। जब हमने क्लासिफाइड कर लिया डाटा को, उसको हमने एक प्रॉपर फॉर्म रो में लेकर आना है, किस चीज़ों को रो में लेकर आना है, किस चीज़ों को कॉलम में लेकर आना है, जो हमारे पास एक फॉर्म बनेगी प्रॉपर वे से, उसकी हेडिंग देंगे, उसके फुट नोट देंगे, तो उसको हम बोलेंगे टैबुलेशन ऑफ डाटा। वो कैसे बनेगी हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, ठीक है। इन द अदर वर्ड्स, द टैबुलेशन मीन द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन द रो एंड कॉलम फॉर द पर्पस ऑफ एनालिसिस ऑफ डाटा, कि हमने डाटा को, किसी भी डाटा को एनालिसिस करना है तो हमारा ये पर्पस होना चाहिए कि उस डाटा को प्रॉपरली सिस्टमेटिक वे से, उस डाटा को रो या कॉलम्स में, ठीक है, हमने उस रो फॉर्म में उसको प्रॉपर फॉर्म देना है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पर हम एक डेफिनेशन करेंगे। हमारे पास काफ़ी सारी डेफिनेशन है, हर एक स्टैटिकल्स जो प्रोफेसर होते हैं उनके द्वारा दी हुई हमारे पास काफ़ी सारी दी होती है डेफिनेशन। तो हमने यहाँ पर एक ईजी डेफिनेशन ली है प्रोफेसर नवेगल अनुसार। क्या कहा है कि स्टैटिकल टेबल इज अ सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन डाटा इन द कॉलम एंड रोज, ठीक है। कि स्टैटिकल टेबल वही होता है, एक स्टैटिकल टेबल उसी को कहते हैं कि अगर किसी भी टेबल को एक सिस्टमेटिक वे से उसको रो या कॉलम्स में बनाया गया हो, कॉलम और कतारा विच, ठीक है, उन्होंने बनाया गया है, उन रखन दे प्रबंध ਨੂੰ ही एक की गया सिक्ख्या की तालिका किया गया है, ठीक है जी। अगर अंकड़ियां ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਅੰਕੜੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਰੋ ਤੇ ਕਾਲਮ ਦੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਬਣਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟੈਟਿਕਲੀ ਟੇਬਲ ਸੰਖਿਆਕਿਕ ਤਾलिका भी कहा जाता है, ठीक है जी। अभी हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से है, मैंने पहले बताया था अगर कोई भी चीज़ बनानी तो आपके माइंड में कौन से ऑब्जेक्टिव आते हैं, कि कौन सा गोल आता है कि अगर हम कोई चीज़ बनाना चाहते हैं तो हमारे पास कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ डाटा, कि हमने सिंप्लीफिकेशन ऑफ फैक्ट्स, कि हमने जो फैक्ट्स लिए हैं, हमने जो तथ्य उठाए हैं, जो हमने कच्चा माल उठाया है, हमने रॉ डाटा उठाया है, कच्चे अंकड़े उठाए हैं, तो उन चीज़ों को क्या देनी है, हमने एक आसान करना है, सिंप्लीफाइड करना है, ठीक है। कि उसको देखते ही, टेबल को देखते ही हम उसको क्या कर जाएं, अंडरस्टैंड कर जाएं, ठीक है। तो उसको पढ़ने में हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम्स ना हमारे सामने आए, ठीक है। तो जो डिफिकल्टी, कम्प्लेक्स फैक्ट है उसको भी हम इजीली से समझ सकें, क्योंकि अगर हमारे पास कच्चा डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है, उसको पढ़ने में डिफिकल्टी भी होगी। अगर क्लासिफाइड भी किया हुआ है तो उसके ऊपर अगर हेडिंग नहीं दी, किस फॉर्म में है, कैसे, कौन सी चीज़, अगर हमारे पास क्वालिटेटिव में काफ़ी सारे मेथड आते हैं, आपको पता है, मैनीफोल्ड आते हैं, टू फोल्ड आते हैं, ठीक है, सिंपल फॉर्म जो भी है, ये वाले फॉर्म्स जो भी आते हैं हमारे पास, उसको पढ़ना डिफिकल्ट हो जाता है। अगर हम इसको प्रॉपरली एक फॉर्म में देंगे तो ये कम्प्लेक्स फैक्ट को ईजिली अंडरस्टैंड करेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट है हाईलाइट्स करना, कि उसकी करैक्टरिस्टिक्स जो हैं डाटा की, जो जो विशेषताएं हैं, अंकड़ों के बीच में जो विशेषताएं हैं उनको हाईलाइट्स करने में भी ईजी हो जाता है, ठीक है। जब हम इस टैबुलेटिंग करते हैं तो फैक्ट्स जो होते हैं, इररिलेवेंट आइटम्स होते हैं, जो इस एक दूसरे के साथ रिलेट ही नहीं करते, गैर संबंधित होते हैं, जो रिलेट ही नहीं करते, उसको हम साइड पे रख देते हैं, ठीक है। और द टैबुलेशन मेक द कैरेक्टराइज द डाटा मोर क्लियर, और उसके साथ ही क्या होता है कि जो हमारा डाटा है, तालिका, जो अंकड़े हैं वो पूरी तरह हमें स्पष्ट होने लगते हैं। नेक्स्ट है हेल्प कंपैरिजन। द टेबल कंटेन द प्रेजेंट द ह्यूज मास ऑफ फैक्ट एंड फिगर इन वेरी कंडेंस फॉर्म, ठीक है जी। कहता है कि जो टेबल में हमारी काफ़ी सारी अंकड़ों के ढेर लगे होते हैं, उसको संक्षेप रूप में हमें पेश करने में काफ़ी सारी मदद मिलती है, ठीक है। दिस मेक द कंपैरिजन बिटवीन द आइटम्स बिटवीन द सैंपल्स और मच इजी द अंडरस्टैंडेबल। तो कि हमारे पास ये इसको तुलना करने में, कंपैरिजन मतलब कि तुलना करने में ईजी होता है, कौन सी आइटम्स और कौन से सैंपल्स कितनी मात्रा में हैं, कितनी हैं, किस चीज़ में यूज़ किए गए हैं,
तो उसको हमने तुलना करने में काफी इजी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है फैसिलिटेट स्टैटिकल प्रोसेसिंग। जो हमारी स्टैटिकल प्रोसेसिंग में ये टैबुलेशन एक क्या है, वे है, एक मेथड है जिसका हम एक पार्ट है, जो इस पार्ट को अगर पूरा करोगे तो ही हमारी प्रेजेंटेशन में भी इजी हो जाता है, ठीक है। प्रोसेसिंग वे हमारा इजी हो जाता है। नेक्स्ट है इकॉनमी। इकॉनमी का मतलब होता है हमारे टाइम कम लगता है, हमारा एफर्ट्स कम लगते हैं, हमारी सेविंग होती है, ये इजी हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये खर्चीला कम है, ठीक है। ये टाइम भी कम लेता है, ठीक है। और इसको अगर जो समझने वाले का टाइम कम लगेगा तो ये भी हमारे लिए काफी इजी हो जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट है हेल्प इन द क्लासिफिकेशन। जो हमने क्लासिफाइड किया था उसमें हमारे पास, जब हमारे पास क्लासिफिकेशन किए हुए जो हमारे पास डाटा आता है, चाहे वो पहले खुद ही बना क्यों नहीं बना हुआ, फिर भी वो अपनी जो एक्सप्लेनेशन है वो खुद दे रहा है, पर ये हमें हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है? टैबुलेशन बनाने में, ठीक है। और जबकि टैबुलेशन विदाउट क्लासिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल। आपको भी पता, अगर क्लासिफिकेशन में हमने काफी सारा काम कर लिया तो अभी हमारे पास सिर्फ टेबल ही बनाना रह जाता है। तो ये जो हमारी क्लासिफिकेशन करने में भी हेल्प करता है, और क्लासिफाइड किए हुए चीजें हमें टैबुलेशन करने में भी काफी सारी हेल्प करते हैं, और ये काफी सारे हमें काफी कुछ क्लियर करता है टैबुलेशन की फॉर्म में बनाने के लिए। नेक्स्ट है हेल्प इन द इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मतलब कि नतीजा या रिजल्ट पता करने में भी काफी सारे हेल्पफुल होते हैं टैबुलेशन, ठीक है। हमें कोई भी नतीजे पे जाना है, हम ये चीज अच्छी, इस डाटा से हमें अच्छा रिजल्ट मिल रहा है या बुरा मिल रहा है, हमें क्या इससे कंक्लूजन निकल रहा है, हमने इसको कौन सी डायग्राम में फॉर्म में बनाना चाहिए, पाई डायग्राम बनाना है, वन डायमेंशनल, कौन सी फॉर्म में बनाना है, तो हमें ये कौन हेल्प करता है? टैबुलेशन हेल्प करता है, ठीक है जी। तो टैबुलेशन को पढ़ते ही हमें पता चल जाता है कि हमने इसको कौन सी फॉर्म में बनाना है। नेक्स्ट है इट प्रोवाइड द मैक्सिमम इंफॉर्मेशन। जो टेबल है हमें सबसे ज्यादा कम मेहनत में, मिनिमम एफर्ट्स में हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है, और इसको समझना और उसको आइडेंटिफाइड करना, ठीक है, अंकड़ों को अच्छे से जान लेना भी काफी सारी इजी हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है लिमिटेशन ऑफ टैबुलेशन ऑफ डाटा। तो हमारे पास इसकी 3 लिमिटेशंस हैं। फर्स्ट लिमिटेशन इज, हमारी फर्स्ट लिमिटेशन है कि लिमिटेशन का मतलब आलोचनाएं भी बोल सकते हैं और सीमाएं भी। हमें इनसे क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता, हमें इससे क्या मिलता है हमने ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ लिया, ठीक है। हमें अभी इसमें क्या नहीं मिलता, इसकी क्या कमियां हैं और क्या लिमिटेशंस हैं, क्या नहीं मिलेगा हमें, ये पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें फर्स्ट है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू लर्न अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फैक्ट्स एंड फिगर्स एंटर इन द टेबल। जो टेबल में हमारे पास पूरी संख्या के रूप में जो वर्णन है तालिका का, वो नहीं पता चलेगा कि वो कहाँ से आया है, कैसे कलेक्ट किया गया है, उसकी क्वालिटी क्या है, ये बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। नॉट द क्वालिटी ऑफ आइटम की क्वालिटी का क्या है, कि कहाँ से उठाई है, ये बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। हमें सिर्फ और सिर्फ उसका क्वांटम मतलब कि भार, ठीक है, भार ही पता चलेगा कि उसकी क्या वैल्यू है, मात्रा है, मेजरमेंट है, ठीक है, गिनती ही पता चलती है। It need a good deal of practice and specialized skill to read and interpretation in the item the table। अगर टेबल के हमने रिजल्ट निकालने हैं, हमें उसके कंक्लूजन में जाना है, तो उसको पढ़ने के लिए, उसको रीड करने के लिए हमें किससे डील करनी होगी? वो प्रैक्टिसाइज हो, वो पढ़ा लिखा हो, उसको अच्छे से जानता हो, टेबल को रीड करना जानता हो, कैसे टेबल को रीड किया जा सकता, तो ही उसके क्या है कंक्लूजन निकाल सकता है। The table do not express any weightage to important facts entered there। जो इसमें important facts entered किए गए हैं उसका weightage भी बिल्कुल भी हमें express नहीं करता, show नहीं करता। There is no provision to explain such a detail in the table। ना ही इसमें कोई ऐसी डिटेल इंफॉर्मेशन की जाती है, एंटर की जाती है, जिसमें हमें काफी सारी इंफॉर्मेशन और मिल जाए, ठीक है। हमने सिर्फ और सिर्फ उसमें क्वांटम ऑफ द डाटा ही रखना है, हमने उसकी फैक्ट्स रखने, उसकी फ्रीक्वेंसी रखनी है, ना कि वो फैक्ट कहाँ से आए हैं ये हमें मिलेगी इंफॉर्मेशन, ना ही उसकी क्वालिटी पता चलेगी, ना ही उसको पढ़ने वाला
कि जो उसको पढ़ना जानता ही नहीं वो पढ़ पाएगा, ठीक है। टेबल के लिए हमें स्पेशलाइज्ड पर्सन चाहिए जो इसके बाद अच्छे स्किल्स हो रीड करने के लिए, ता ही उसका क्या है वो नतीजा निकाल पाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन। The topic is difference between classification and tabulation। हमने 16 चैप्टर में पढ़ा था क्लासिफिकेशन, ठीक है, 16 चैप्टर में पढ़ा था। अभी हम पढ़ रहे हैं टैबुलेशन। मैंने पहले ही बताया अगर टैबुलेशन बनाना है तो आपको क्लासिफाइड पहले रो डाटा को करके ही आना पड़ेगा, जो हमने लास्ट चैप्टर में रीड किया था। हमने ऑफलाइन स्टडी में आफ्टर दिसंबर एग्जाम भी ये चैप्टर रीड किया है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन और टैबुलेशन में डिफरेंस क्या है, क्योंकि अगर हमने रो डाटा को ऑर्गेनाइज्ड किया, उसके बाद हमने क्लासिफाइड करना है, उसके बाद हमने टैबुलेशन करना है, और इसके बाद ही लास्ट टॉपिक हमारे पास आता है कि हमने उसको प्रेजेंटेशन देना है इन द फिगर्स, ठीक है जी। विदाउट बोथ ऑफ देम इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो फर्स्ट इन द क्लासिफिकेशन डाटा इज क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट क्लासेस एंड सब क्लासेस। हमने क्लासिफिकेशन में काफी सारे डाटास को हमने काफी सारे मेथड्स में उसके क्लासेस में डिवाइड किया था, उसके बाद उसके सब क्लासेस में भी डिवाइड किया था। जैसे कि हमने अगर पॉपुलेशन को भी मान लेते हैं तो उसको हमने मेल और फीमेल्स में डिवाइड किया, तो दैट इज अ क्लासेस। अगर उसके आगे नेक्स्ट सब क्लासेस करते हैं, मेल और फीमेल कितने रूरल हैं और कितने अर्बन हैं, ठीक है, फीमेल भी कितने रूरल है कितने अर्बन है, तो उसके सब क्लासेस में भी डिवाइड किया। उसके आगे भी हम सब डिवाइडेड कर सकते हैं, जैसे कि कितने लिटरेट है और कितने इलिटरेट हैं, मतलब कितने पढ़े हुए हैं और कितने अनपढ़ हैं। तो ऐसे करके हमने उसके काफ़ी सारे क्लासेस में डिवाइड करके उसकी फ्रीक्वेंसी बनाई थी। तो नेक्स्ट इसमें डिफरेंस क्या है, इसका टैबुलेशन में हमने इसके क्या करना है, हमने इसको सारी डाटा को हमने जो हमारे पास क्लासिफाइड किया होगा डाटा, उसको हमने एक फॉर्म में बनाना है। कौन सी फॉर्म, ओनली फॉर रो एंड कॉलम, नॉट एनीथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं बनाना। तो हमने एक बॉक्स बनाना है, उसमें हमने उसको रो और कॉलम में डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो हमारे पास क्लासिफिकेशन हमें पूरी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बनाती है, पूरा संक्षेपित रूप पे हमें हमें एक्सप्लेन करता है, जबकि हमें ये पूरी की पूरी क्या है, एक फिगर, ओनली एक फिगर में जैसे हम कहते हैं ना पूरी स्टोरी मिल जाती है, तो एक पिक्चर में उसमें हमारे पास पूरी एक स्टोरी आ जाती है, जिससे हम लास्ट में खुद एक कंक्लूजन निकालते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन इज अ टेक्निक ऑफ स्टैटिकल एनालिसिस। जो भी हमने स्टैटिकल एनालिसिस करना है, संख्याकी विश्लेषण करने दी एक सब तो बड़ी की तकनीक है, ठीक है, जो हमने एनालिसिस करना है। और ये हमारे पास क्या है, जो हम तकनीक यूज कर रहे हैं उसका एक पोर्शन है, एक प्रोसेस है, ठीक है, प्रोसेस है जो रो और कॉलम में हमने उसको प्रेजेंटेशन करके प्रेजेंटिंग करना है उसके फैक्ट्स को। तो एक तकनीक है ऊपर, ठीक है, ये प्रोसेस है और ये पूरी की पूरी क्या है, तकनीक है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, टैबुलेशन से पहले, पीरियड मतलब कि पहले, टैबुलेशन से पहले किया जाता है क्या, क्लासिफिकेशन इज डन पीरियड ऑफ द टैबुलेशन, टैबुलेशन से पहले किया जाता है। जबकि टैबुलेशन कैन नॉट बी डन, टैबुलेशन बिल्कुल नहीं बन सकता इफ डाटा इज नॉट अ क्लासिफाइड प्रॉपरली, अगर डाटा बिल्कुल भी प्रॉपरली क्लासिफाइड ना किया जाए, ठीक है जी। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल टू एक्सप्रेस्ड इन द प्रोपोर्शन, परसेंटेज एक्सेट्रा, कि क्लासिफिकेशन को हम बिल्कुल भी ना ही रेशो में ना ही परसेंटेज में बिल्कुल भी डिवाइड कर सकते। और जबकि टैबुलेशन इज अ डाटा डन व्हेन, टैबुलेशन तभी डाटा पूरा हो सकता है अगर उसको हमने एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रपोर्शंस या फिर प्रपोर्शंस या फिर परसेंटेज में, ठीक है, इन सभी में हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है पार्ट्स और कंपोनेंट्स ऑफ स्टैटिकल टेबल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, 7 टाइप्स है हमारे पास, ठीक है। जब भी हमने टेबल बनाना है तो हमारे पास ये 7 पार्ट्स होने चाहिए। इसमें से 2 एक ऐसे हैं जिस अगर ज़रूरत पड़े तो उसकी यूज़ करनी है, एनीवेज बाकी सारे हमारे पास इट्स वेरी कंपल्सरी टू ड्रॉ अ टेबुलेशन ऑफ द डाटा, ठीक है जी। तो ये वाले जो टॉपिक्स हैं 7 पॉइंट्स हैं ये हम मंडे करेंगे, ठीक है। आज के लिए आपने ये 4 टॉपिक्स जो हैं हमारे पास 5 टॉपिक्स है सॉरी, आपने ये रीड करने हैं और इससे रिलेटेड मैं मंडे को आपको टेस्ट दूंगी, ठीक है। और मंडे को आपका टेस्ट होगा तो आप इस 5 टॉपिक्स को रिवाइज करोगे अच्छे से। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।